हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। सन एंड मून है, पार्टनर्स है, उनकी पार्टनरशिप फर्म है एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पे 1:1 का रेशियो, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो आपको है ना एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देने हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको उसके इफेक्ट्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे अभी आप देखो डेबिट बैलेंस में पहले 31 मार्च 2019 की ट्रायल बैलेंस है, राइट। 31 मार्च 2019। फिर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, मशीनरी एसेट्स में जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है खाली कि ये परचेज्ड ऑन, ये कभी परचेस हुई है, तो ये खाली इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे कोई है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट नहीं है। आपको डेट दिया है कि ये मशीनरी कभी परचेस हुई है 40,000, ये जुलाई मंथ में परचेस हुई है, तो इसका मतलब 31 मार्च तक 9 मंथ्स होता है। अगर आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया है इसके ऊपर मशीनरी पे, तो मतलब हम 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। देन गुडविल है, एसेट्स में जाएगा। वेजेस तो ट्रेडिंग का आइटम है। अभी तक तो यहाँ पे कुछ कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने यहाँ पे हमको ऊपर टॉप में दिया नहीं है। हम देखते हैं नीचे हमको कौन कौन से अकाउंट्स पूछे। ये अगर हमको प्रिपेयर करना पड़ा तो, क्योंकि ज्यादा कुछ आइटम देखो यहाँ पे ना कोई स्टॉक दिख रहा ना परचेसेस दिख रहा, तो मुझे लगता है कि नहीं बनाना है, राइट। मैंने क्वेश्चन भी देखा है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जब आपके सामने पेपर आया तो आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान में देना है कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन पे नजर घुमानी है कि आपको पूछा क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट दिया है और ये का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है। मून के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमने मतलब हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा शायद, तो इसके हिसाब से करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फिर हम लोग इसको डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट में लिखेंगे 4000। जहां पे आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो वो आपका कौन सा मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल। जहां पे आपका कैपिटल फिक्स्ड रहता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल या कोई कैश या गुड्स अगर ये पार्टनर लेके नहीं आता है, उसके अलावा कोई उसमें चेंजेस नहीं आता है। सारे के सारे कैपिटल रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो हम करंट अकाउंट में ही शो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया 8% डिबेंचर्स, तो ये डेबिट में बैलेंस दिया हुआ है, तो मतलब आपने ना खरीदे हैं ये डिबेंचर्स, आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर्स, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, परचेस, यहाँ पे परचेस की डेट भी दी है, परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब है ना ये वाइंड अप का डेट है 31 मार्च 2019, तो 6 महीने पहले 8% इंटरेस्ट रेट वाले डिबेंचर्स खरीदे हैं फर्म ने, पार्टनर्स ने, इन्होंने, सन एंड मून ने, तो मतलब 8% का इंटरेस्ट उनको ड्यू है, उनको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल करके हम 8% कैलकुलेट करने वाले हैं 8000 पे 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है। अगर नीचे नहीं दिया तो भी हमको ये कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमको रिसीवेबल शो करना है। एंड इसका सेकंड इफेक्ट हमको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्रेडिट साइड में शो करना है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो तो। अभी तक तो कोई आइटम्स ऐसे दिख रहे नहीं है, खाली ये डेप्रिसिएशन वगैरह के ही दिख रहे हैं कि हम वहां पे दिखाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये है ना जब भी PFI हमने बात की है कि एसेट्स के अंडर में आता है, और जब भी इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आता है तो वो लायबिलिटीज के अंडर में जाके हम लोग प्रोविडेंट फंड में ऐड करते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, तो ये स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स मतलब ये लास्ट में एंड में बचे हुए स्टॉक है पोस्टल स्टैम्प्स की, तो ये है ना हमारी क्लोजिंग पोस्टल स्टैम्प्स हुए, तो इसको हम एसेट्स के अंडर में शो करते हैं बैलेंस शीट में। अभी नेक्स्ट हम क्रेडिट साइड में रीड करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ सन एंड मून ये अनटच हमको एज इट इज हमको बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको करंट अकाउंट बैलेंस दिया है सन का, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसके करंट अकाउंट में हम 6000 शो करेंगे। नेक्स्ट हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, ये लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में जाएगा, रिजर्व फंड लायबिलिटीज में जाएगा एंड प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटीज में जाएगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, प्रोविडेंट फंड आ जाता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वर्ड आ जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आ जाता है। तो उस टाइम पे है ना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड
आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डेबिट साइड में आता है। तो इसका मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट होता है, एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के साइड में जाता है, एंड प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज के अंडर में जाता है, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी प्रोविडेंट फंड में हम ऐड करते हैं लायबिलिटीज के अंडर में। तो इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूजन एराइज हो जाता है, तो उसके लिए आपको मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन में अननेसेसरीली नहीं है ये चीजें मैं बोलती हूँ, तो इसीलिए ताकि वो आपकी छोटी सी रिवीजन हो जाती है कि ये प्रोविडेंट फंड का फंडा आपको याद रखना है कि प्रोविडेंट फंड PFI एसेट्स, PFC है तो PD में, और PF है तो लायबिलिटी में, और IPFI है तो वो भी लायबिलिटी में ऐड करते हैं PF के। तो आपको अपने तरीके से इसको याद रखना है, माइंड में लॉकअप कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स हमको दिए हैं। एडजस्टमेंट में हमको क्या बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, मतलब दोनों पार्टनर को 6,000 सैलरी मिलने वाली है, राइट। तो ये है ना, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ब्रैकेट में लिख लेंगे सैलरी, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, राइट। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देता है, सैलरी टू पार्टनर्स, ये हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। अभी यहाँ पे तीनों का एक साथ क्वेश्चन में दे दे लैंड, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, तो सबसे पहला ये जो 10% दिया वो लैंड पे हमको करना है, कैलकुलेट करना है। देन फर्नीचर, फिर नेक्स्ट दिया है 5%, तो मतलब फर्नीचर पे 5% का हमको कैलकुलेट करना है। देन एंड मशीनरी, लास्ट में मशीनरी का नाम दिया, तो इसका मतलब ये जो लास्ट का 3% है वो मशीनरी के लिए। तो इस तरीके से हमको रेस्पेक्टिवली इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि हमको ऑर्डर में लेना है, जिस तरीके से ऑर्डर में नेम है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5% एंड मशीनरी 3%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, नेट अमाउंट को हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे, और बाकी का ये जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड में, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो ये भी हम कैलकुलेट करने के बाद में 5% कैपिटल पे कैलकुलेट करने के बाद में हम इसको करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेंगे, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाके इसको डेबिट साइड में हम लिख देंगे, क्योंकि एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गया फर्म के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम एसेट्स के अंदर में शो करेंगे, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और देख के भी क्वेश्चन में लास्ट में हमको स्टेटमेंट दिया है, हम रीड करते हैं आगे वन बाय वन। अब नेक्स्ट देखिए, वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज अ एडवांस गिवन टू वर्कर, तो मतलब वेजेस में से तो 1,000 माइनस होने वाला है, और ये जो 1,000 है वो एडवांस में हमने वर्कर को दे दिया, मतलब हमको फ्यूचर में 1,000 कम देना पड़ेगा। तो ये एसेट हो गया, तो एसेट के अंडर में हम इसको शो करेंगे। देन नेक्स्ट हमको दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, मतलब ड्यू है लेकिन पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको एक तो इंटरेस्ट में ऐड किया जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में होता है, और दूसरा यहाँ पे दिया नहीं कहीं पे भी इंटरेस्ट का इफेक्ट, और दूसरा इसका इफेक्ट लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट ड्यू करके हम 800 दिखाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट दिया कि टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट है, तो आपको तो नेट प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे देखिए 38,113, मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। इसका मतलब जीपी तो दिया नहीं है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना है आपको। आगे क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में पूछा कि आपको क्या बनाना है, फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, आपको ओनली बैलेंस शीट बनानी है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मतलब यहाँ पे आपको ना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत, और वैसे भी पूरी ट्रायल बैलेंस रीड करते करते को ना तो कोई परचेसेस की ट्रांजेक्शन दिखी ना कोई सेल्स की दिखी, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता भी किस बेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सम में पर्टिकुलर सम में ओनली बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। और ये जो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं इनके दो इफेक्ट आप रीड करने के टाइम में दो इफेक्ट रीड करो, लेकिन जब आपको बनाना ही नहीं है तो फिर आपको इफेक्ट दिखाना नहीं है, राइट। तो फिर आप ओनली यही दो फॉर्मेट तैयार करोगे, बैलेंस शीट के एंड पार्टनर्स करंट के, और बाकी के एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट जहां आते हैं उनको इफेक्ट्स को शो कर दोगे। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ट्रायल बैलेंस हमने रीड कर लिया, एडजस्टमेंट रीड कर लिए। अभी वन बाय वन हम ये वाले जो ट्रांजेक्शन है इनको हम एंटर करेंगे। ये पर्टिकुलर समय हमको बैलेंस शीट है, खाली पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछा तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट भी रेडी है। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, ये डेबिट बैलेंस वाले ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिखना भूल गई हूँ, लायबिलिटीज़ आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज़, ये बैलेंस शीट है ऊपर टॉप में, एंड यहाँ एसेट्स अमाउंट रुपीज़,
अमाउंट रुपीज़। तो डेबिट बैलेंस वाले आइटम्स हम एसेट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेती हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, और इस पे डेप्रिसिएशन भी बोला है हमें, तो 40,000 इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं और एक लाइन लीव करके अंडरलाइन कर देंगे, तो मतलब हमको भी अंदाजा रहता है, राइट। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर को लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, और फर्नीचर को भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं बिकॉज इस पे भी एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए 18,000 इनर कॉलम में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है मशीनरी परचेज, तो मशीनरी परचेज पे भी डेप्रिसिएशन है, मशीनरी परचेज पे भी हमें डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पे भी हम इसको इनर कॉलम में, एक मिनट, मशीनरी इनर कॉलम में इसके अमाउंट को भी लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 40,000। इसके बाइफर्केशन हमको करनी पड़ेगी क्योंकि मशीनरी का क्या बोला है कि 40,000 जो कभी परचेस हुई है, हाँ ये 1 जुलाई 18 को परचेस हुई, तो मतलब इसमें 9 मंथ्स का कैलकुलेट होने वाला है। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन आएगा माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे आने वाला है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 9 मंथ्स का ही हमको 9 मंथ्स 9 है मतलब 9 मंथ्स का ही हम लेने वाले हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुडविल, गुडविल को भी हम एसेट्स में लिख लेते हैं, आउटर कॉलम में इसको लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई राइट ऑफ वगैरह नहीं है। कभी कभी है ना गुडविल में भी राइट ऑफ होता है, जैसे हम लोगों ने पेटेंट्स राइट ऑफ किया है ना, उस तरीके से गुडविल भी राइट ऑफ करने के लिए आता है, ठीक है। ये गुडविल हो गया। देन वेजेस, वेजेस कहाँ पे, वेजेस की तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा, और हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट हमको बनाने भी बोला है, तो करंट अकाउंट हम यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो वहाँ पे ये डेबिट में दिया है तो ये डेबिट बैलेंस है, मतलब हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखेंगे। और किसका दिया है, मून का दिया, तो मून यहाँ पे तो सन के यहाँ डैश और मून के कॉलम के अंडर में हम 4,000 एंटर कर लेंगे। फिर दिया है 8% डिबेंचर, ये इन्वेस्टमेंट है, ये डेबिट में दिया है, ये इन्वेस्टमेंट है, हमने खरीदा है, मतलब फर्म ने खरीदा है, तो 8% डिबेंचर यहाँ पे हम इसका 8,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी हमको ड्यू इंटरेस्ट ड्यू है वो ऐड करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, या इसको अभी यहीं पे इमीडिएटली कर देते क्योंकि ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे डेट भी दी हुई है, तो ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पे रेट कैसे कितनी दी, 8% दिए, तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट फर्स्ट वर्किंग नोट 8% वाला डिबेंचर है जो इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये कितने अमाउंट के लिए हमने 8,000 के, राइट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8% पे 8,000 पे 8% मतलब 8/100, और कितने मंथ्स के लिए, कभी परचेस किया अक्टूबर, तो मतलब 6 मंथ के लिए, तो 6/12 करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो अभी 8 4 ज़ा 24, तो 240 रुपीज़ क्या है, ये जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डिबेंचर रिसीवेबल 9 मंथ्स, यहाँ पे सॉरी जुलाई दिया है कि नहीं अक्टूबर ही दिया है हमको, अक्टूबर दिया है, तो अक्टूबर से हम 2019 तक करेंगे तो 6 मंथ होता है, 6/12 हमने कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 होता है ना कि 24, 3 ज़ा होता है 8 4 ज़ा 32, तो 320 रुपीज़ कितना आएगा, 320 रुपीज़ हमें यहाँ पे इंटरेस्ट आया, वो हम क्या करेंगे डिबेंचर्स में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमको ये तो बनाना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फिर हमको उसका इफेक्ट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। फिर बाद में नेक्स्ट हमको दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी एसेट्स के अंडर में हम लिख लेते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए NVT लिख सकते हो आप, आउटर कॉलम में दिखा दो 3,500। फिर नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल, ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो आपको पोस्टल का भी हो सकता है, स्टेशनरीज का हो सकता है, तो जब भी इस तरीके का आता है तो वो आपका क्लोजिंग है जो नेक्स्ट ईयर में आप काम में लेने वाले हो, तो उसको भी आपका एसेट करके आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है, 500 रुपीज़। फिर आते हैं क्रेडिट बैलेंस के साइड में, जहाँ पे आपको कैपिटल दिया, भी यहाँ पे ना करंट अकाउंट बनाने बोला, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल को तो एज इट इज़ लिख लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो सन एंड मून, ठीक है, सन एंड मून 33,500 एंड यहाँ पे भी 33,500, दोनों का टोटल करोगे सम अप करोगे तो 67,000 आउटर में दिखा दो। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे करंट अकाउंट दिया, सन का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, तो बाय बैलेंस
करंट अकाउंट प्रिपेयर किया हमने, वहाँ पे लिख लेते हैं ब्रॉट डाउन, और सन के कॉलम के अंडर में 6000 लिख लेते हैं। आउटर कॉल और मून में कुछ नहीं आएगा बिकॉज मून में ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, वो हमने लिख दिया है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हमको करंट के लिए तो जगह छोड़नी है, करंट अकाउंट्स के लिए बैलेंसेस उसके आने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं सन और मून का बैलेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम इसको आउटर कॉलम में 25,000 जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो 25,000 आउटर कॉलम में लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, बैंक ओडी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। इस पे भी कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दिया है, तो 10,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दिया है रिजर्व फंड, ये भी हमारा लायबिलिटीज़ है, तो इसको भी रिजर्व फंड को भी लायबिलिटीज़ के अंडर में लिख लेते हैं। आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। और उसके बाद दिया है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड को भी आउटर कॉलम में 5,000 करके शो कर देते। तो इस तरीके से ये जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है वो हमने एंटर कर लिए। अभी यहाँ पे दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट सैलरी, तो यहाँ पे लिख लेते बाय, ये सैलरी का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा जाने वाला है, राइट। तो हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर ऐसे मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट तो वहीं जाने वाला है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 6,000 दोनों को ईच, दोनों पार्टनर को 6,000 उनके कॉलम में लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में बोला है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% बिल्डिंग पे बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन, और ये फुल ईयर के लिए है, ब्रैकेट में 10%। अभी आपको दिखाने की ज़रूरत है क्या, दिखा दूँ स्लाइटली। तो सेकेंड आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, BLDG लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 फुल ईयर के लिए, 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो 4,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 4,000। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं माइनस, तो आउटर कॉलम में 36,000 हम शो कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है हमको फर्नीचर का, फर्नीचर भी हम थर्ड यहाँ पे फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे 5% बोला है, 5%। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर का लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे तो 0,000 कैंसिल, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 900 आएगा। तो 900 फर्नीचर का यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमको नहीं दिखाना है इस वक्त यहाँ पे, कारण क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है। वो बनाया होता तो हम उधर एंटर कर देते इसको, लेकिन हमको पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेट यहाँ पे 17,100 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको मशीनरी बोला है, तो मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 9 मंथ्स का है। तो हम नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट है, ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन निकालना है हमको, डेप्रिसिएशन जो हमें बोला है 40,000 पे हमको कैलकुलेट करना है कितना, 3%, 3/100, और 9 मंथ्स के लिए इसलिए 9/12। कैसे पता चला 9 मंथ्स है, यहाँ पे डेट दी है कि ये कब परचेस हुई है मशीनरी, तो 1 जुलाई को हुई है। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स ही होते हैं। तो 9 मंथ्स का जब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे मशीनरी का, तो हमें 900 आएगा। ये देखिए 2 0 गए, यहाँ से 2 0 गए, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 2 0, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 900 रुपीज़। इस तरीके से डेप्रिसिएशन आया मशीनरी का, वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा नहीं, इसीलिए वहाँ पे हम दिखा नहीं रहे। अगर वो बनाना होता हमको तो हमको वहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट हमको दिखाना ही होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम इसका इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर लिख लेते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इनका इंटरेस्ट एक का भी काउंट करोगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों को फिर सेम ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिफ्थ हमारा जो एडजस्टमेंट है उसको हम 33,500 पे कितना बोला है कैलकुलेट करने के लिए, 5%। तो मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे हम, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, 2 2, और 335 मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप करते हो
तो फिर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आता है 1675। क्या आता है? 1675 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1675 ही आने वाला है। 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 3 15 एंड 2 17 का 7 कैरी ओवर 1, फिर 5 3 15, 15 एंड 1 16। तो इस तरीके से 1675 क्या हुआ? इंटरेस्ट आया ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप यहाँ पे जो करंट अकाउंट बना है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैपिटल रिलेटेड जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो करंट अकाउंट में ही शो करते हो। तो यहाँ पे 1675 और यहाँ पे भी 1675 आप लिख लोगे। तो इस तरीके से ये आ गया। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट तो दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे बैलेंस शीट की आइटम है ना, ये बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ओनली एसेट्स के अंडर में 60,743 हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट दिया वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस वाला। अभी माइनस तो वेजेस से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडवांस टू वर्कर। ये एसेट्स हो गया हमारा, फ्यूचर में हमको फिर कम देना पड़ेगा। एडवांस टू वर्कर, तो ये एडवांस पेमेंट किया है हमने, राइट। तो फिर हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। और फिर नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये आपका लायबिलिटीज़ के अंडर में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे, और 800 हम इस तरीके से आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। इसके बाद में तो हमको क्या दिया? टोटल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113 दिया। तो अभी ये तो हमको डायरेक्ट कहाँ ले जाना है? यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में हम लिखने वाले हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और इनको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली पार्टनर को देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वली देने बोला है, राइट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय मतलब 2 करेंगे, ये जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 38,113 डिवाइड बाय जब आप 2 करते हो तो ये आपका 19,056.5 आता है। ओके, तो ये 0.5 आता है, इसीलिए आप क्या करो, एक जन को एक ज़्यादा दे दो। तो चलो यहाँ पे हम सन को 6 तक देते हैं और मून को 7 दे देते हैं। आप चाहिए तो सन को 7 दे सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिया है, हिंट दी है ना, अगर आपने इसको है ना, इसको 7 दे दिया, किसको? सन को 7 दे दिया, 19,057 दे दिया, तो भी कोई इशू नहीं आता है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे हम इसको 056 कर देते हैं और इसको 19,057 दे देते हैं। फिर अब आपका सारा एडजस्टमेंट सब हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको क्लोज डाउन करेंगे। तो ये साइड आपका मोर है, पार्टनर करंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा, ये मोर है, तो इसको क्लोज करने पे जब आप सम अप करते हो, टोटल करते हो, तो ये 26,000 आपका 732 आता है। तो सेम यहाँ पे 26,732 आप मून के अंडर में लिखोगे, और यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका 22,731 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे इसको इसी तरीके से ये जो 32 आएगा, नॉट 31 सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 32, क्योंकि हमने इसको 1 ज़्यादा दिया है ना, तो ये यहाँ पे 32 है, माइनस करने पे 32 आएगा। तो ये 32 हुआ। अब इसको हमने कितना दिया है? 30, इसको टोटल करने के बाद में आपको 32,731 आएगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 32,731। इसका बैलेंसिंग पूरा का पूरा 32,731 ये बैलेंस है। तो ये 2 बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, और इसका इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है? लायबिलिटीज़ में दिखाना है। तो हम इधर लिखेंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है, सन का है 32,731 एंड मून का है 22। ये देखिए 22,732। इनको समअप हम जब करेंगे तो हमको 55,463 आएगा। कितना आएगा? 55,463 आएगा। अभी सारा हमने कर लिया, तो अभी यहाँ पे हम जब बैलेंसेस चेक करेंगे, आप जब टोटल करोगे बैलेंस शीट का, तो फिर आपको दोनों भी साइड इक्वल अमाउंट आएगा, और वो 1,68,263
यहाँ पे भी 1,68,263। इस तरीके से ये आपका टोटल सेम आ जाएगा। आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब ये आपका पूरा का पूरा सम क्या है, टैली हो गया है, राइट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ऊपर टॉप में मैंने इन द बुक्स ऑफ लिखा नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर नंबर 35 में हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 भी कवर अप हो गया है। अभी हमारा ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इसमें से ओनली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके सजेशंस लिखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। Thank you very much. God bless you all.